तो आपका स्वागत है अप्रैल के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स के अंदर। इस वीडियो में हम पूरे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो अप्रैल मंथ के अंदर कवर हुए हैं, इस वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। जो भी बच्चे एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस स्टेट ने एक एआई पॉलिसी लॉन्च की है? तो आंसर आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्व नाम की एक एजेंसी बनाई गई है, वो किसने लॉन्च की है अभी हाल ही में? सेबी ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो किसने शुरू करी है ये? सेबी ने। हाल ही में ईपीएफओ ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ई प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाउंडेशन डे ऑफ आरबीआई कब मनाया जाता है? आरबीआई किस दिन स्थापित हुआ था? तो आंसर होगा 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर टू बी लॉन्च्ड इन। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च होगा? ये होगा अमरावती के अंदर। अमरावती कैपिटल है किसकी? आंध्र प्रदेश की। और चंद्रबाबू नायडू जो हैं इसके सीएम हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में सीईओ के इंडिगो के नए सीईओ का नाम क्या है? तो आंसर है विलियम वॉल्श। नेक्स्ट। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको डीजीसीए बोला जाता है, इसके न्यू हेड बने हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है फैज़ अहमद किदवई को। वो कौन है? आंसर होगा वीर विक्रम यादव। आगे चलते हैं। लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरू करी है? आंसर है दिल्ली। बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली वुमेन म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन बनी है? आंसर है अश्वनी भिड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघालय हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी अक्रॉस दी स्टेट। मेघालय ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है कि कनेक्टिविटी इंटरनेट की जो है बढ़ जाए? तो आंसर है स्टारलिंक। उचरल न्यम ओसर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर होगा मंगोलिया के। 1 अप्रैल से देश के अंदर कौन सा पेट्रोल सप्लाई किया जाएगा? E20, T20, M20 या K20? आंसर है E20 पेट्रोल। इसके अंदर 20% जो है इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसको दिया है? आंसर होगा एनसीईआरटी को। इसरो ने अभी एक मिशन शुरू किया है, ठीक है, उसका क्या नाम है? मित्र। ठीक है, और ये क्या करने के लिए किया गया है? बेसिकली जो लद्दाख की एक्सट्रीम कंडीशन है उसमें एस्ट्रोनॉट्स की साइकोलॉजिकल और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा मिशन मित्र के अंदर। हाल ही में मिन अन हेलेंग कहाँ के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं? म्यांमार के। ये यहाँ के मिलिट्री से संबंधित एक व्यक्ति हैं जो अभी प्रेसिडेंट भी नियुक्त हो चुके हैं। कौन वर्ल्ड के अंदर 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन गया है? तो आंसर होगा इंडिया। हाल ही में इंडियन नेवी ने अपना तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनाया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS अरिधमन। अभी हाल ही में खेलो इंडिया जो है ख़त्म हुए हैं, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इसमें फर्स्ट कौन आया है? कौन सी स्टेट आई है? तो आंसर है कर्नाटका। सेकंड कौन आया है? उड़ीसा। थर्ड कौन आया है? झारखंड।
कितने स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 9 ने। और आखिरी में कौन आया है? छत्तीसगढ़। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए भी कहाँ थे? छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, ये इतने सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं। अभी हाल ही में फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन IPL, आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार। हु वॉन मेंस लॉन्ग जंप एट इंडियन एथलीट सीरीज 2026? मेंस लॉन्ग जंप कंपटीशन के अंदर अभी कौन जीते हैं? मुरली श्रीशंकर। फादर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया है बीच में। इसका आंसर क्या होगा? हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया कहा जाता है। येस बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा विनय तौनसे। नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन साइकिलिस्ट हु रीच्ड माउंट एवरेस्ट बेस इन जस्ट 14 दिन, तो कौन है इसका इनमें से सही आंसर? दिव्या सिंह। वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अप्रैल को। इस बार का इसका मोटो क्या था? टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ये इसका लोगो या मोटो दोनों हो सकता है। मो सिन्हा किडवाई, हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये किस फील्ड से रिलेटेड थी? तो आंसर होगा पॉलिटिक्स। बेसिकली कांग्रेस की ये MP रह चुकी हैं। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक AI प्लेटफॉर्म शुरू किया है, इसका क्या नाम है? तो ये है संवाद। INS सुनैना अभी एक मिशन पे गया था जिसका नाम है IOS सागर। ये किस देश या किस राजधानी के लिए गया था? ये गया था मालदीव्स के अंदर। मिशन का नाम है IOS सागर, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अभी कितने साल पूरे हो गए हैं? आंसर है 11 साल। हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने कौन से सिटी को सबसे पोल्यूटेड सिटी बताया है इंडिया के अंदर? तो गुड़गांव जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाला शहर अभी घोषित किया गया है। माई हेल्थ माई विलेज किस सरकार का इनिशिएटिव है? आंसर होगा महाराष्ट्र। फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूटी टू विन एन आर्चरी चैम्पियनशिप, तो इंडिया के पायल नाग जो कि केवल 18 साल की हैं, उड़ीसा से हैं, इन्होंने ये कारनामा करके दिखा दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको याद रखिएगा, इनके नाम को याद रखिएगा, पायल नाग। हाल ही में किस कंपनी ने यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन किया है? यूनिकॉर्न क्लब का मतलब होता है $1 बिलियन। $1 बिलियन को टच करने वाली कौन सी कंपनी बनी है हाल ही में? क्रेडिटबी। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी कंट्री ने हाल ही में 10G लॉन्च किया है? आंसर होगा UAE। RBI ने एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क शुरू किया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है उत्कर्ष 2029। हाल ही में हुए मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 जो प्रतियोगिता हुई है, उसमें नंबर 1 खिताब पाने वाले कौन शख्स बने हैं? इसका आंसर होगा जैनिक सिनर। इन्होंने किसको हराया है? कार्लोस अल्कराज को। हाल ही में इंडियन रेसलर्स एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप के अंदर जो गोल्ड लेके आए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुजीत कलाल और अभिमन्यु मंडल। ये एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई कहाँ थी? बिश्केक के अंदर, और ये है किसकी राजधानी? किर्गिस्तान की राजधानी है। अभी हाल ही में 7वां एडिशन हुआ है डस्ट लेक मिलिट्री एक्सरसाइज का,
ये किन दो देशों के बीच में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इसको याद रख लेना। बिहार के नए सीएम कौन बन गए हैं? समरथ चौधरी। किन को हराया है? नीतीश कुमार। बिहार से संबंधित एक प्रश्न और हो सकता है कि बिहार के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन है? नीतीश कुमार। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले कौन व्यक्ति हैं? नीतीश कुमार। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक अवार्ड किन दो खिलाड़ियों को दिया गया है? इसका आंसर है मिशेल स्टार्क एंड दीप्ति शर्मा। मिस्टर स्टार्क जो हैं ऑस्ट्रेलिया से हैं, फास्ट बॉलर रह चुके हैं। दीप्ति शर्मा इंडियन वुमेन टीम से हैं। इसको याद रखिएगा। इनमें से किसने हाल ही में भारत का लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग मैराथन नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है? ये 48 साल पुराना रिकॉर्ड था जो कि सावन बरवाल ने तोड़ा है। इसको याद रखिए। नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन दोस्तों ये कॉलेजों के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली कोर्ट से संबंधित, यानी यहाँ पे बच्चे ही जज बनते हैं, बच्चे ही वकील बनते हैं। तो सबसे अच्छा इसमें जो काम किया है वो है BHU। ये ही जीत के इसमें आया है। ठीक है। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? अनंत स्वरूप। ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026 कौन बनी है? मेली केर। ठीक है, ये न्यूजीलैंड टीम की कैप्टन है। इसको याद रखिएगा। ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? संजू सैमसन। इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किस कंपनी को अप्रूवल मिला है NPS संभालने का? NPS क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसका आंसर होगा PPFAS एसेट मैनेजमेंट कंपनी को NPS के फंड संभालने का अभी अप्रूवल मिला है। ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया की कौन सी कंपनी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हुई है फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 सर्टिफिकेशन के लिए, जो कि वीट और पैडी के अंदर दिया जाता है? आंसर है ITC। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में। इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इकोनॉमिक्स की परिभाषा में कौन बना है? चाइना। चाइना के साथ भारत सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में ये मंदिर का इनॉग्रेशन किया है। ये मंदिर कहाँ पे है? ये है कर्नाटका के अंदर। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन नेम्ड एज हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर? तो ये है सयानी गुप्ता, पर्सन ऑफ द ईयर। इनमें से कौन अभी एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट एडिशन को संबोधित करेंगे? ये हैं नरेंद्र मोदी। CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं? कोई बता सकता है? CISF, CRPF, SSB, BSF, असम राइफल्स। कोई रहेगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च स्ट्रक्चर्ड प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट मॉडल, कौन सी क्रिकेट एसोसिएशन ने स्ट्रक्चर्ड प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट मॉडल शुरू किया है? आंसर होगा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। मिस साके 2026 ये अवार्ड किसको दिया गया है? निशिता योगेश अंतराकर।
ये कहाँ हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, किस देश ने इसको ज्वाइन किया है? फिलीपींस ने। विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई एनेबल्ड जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम, ये कहाँ पे बनने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर के अंदर। वुमेन T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 पहली बार कहाँ आयोजित होगा? रवांडा के अंदर। रवांडा अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा देश है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड को हाल ही में ISO 50,000 2018 सर्टिफिकेशन मिला है फॉर एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड लिवर डे किस दिन मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। भारत का पहला पेट्रोलिप कंजर्वेशन पार्क कहाँ पे डेवलप हुआ जा रहा है? वो है सिंधु घाट लद्दाख के अंदर। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये बेसिकली वो पत्थर या वो चट्टानें हैं जिस पे जो मानव ने पहले चित्रकारी वगैरह करके कुछ बना के रखा है, उसको हम बचाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो ये कहाँ बनेगा? सिंधु घाट लद्दाख के अंदर। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आ सकता है। हाल ही में ऑस्कर स्मिडेट का निधन हुआ है, ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। विश्व सूत्र ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको लॉन्च किया है। CBI ने अभी AI पावर्ड चैटबॉट्स लॉन्च किया है, उसका नाम है अभय, इसको याद रखना। MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026 किसको दिया गया है? श्रीनिवास राव को। ये किस फील्ड में दिया जाता है? बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से संबंधित ये अवार्ड है। और किसको दिया गया है? श्रीनिवास राव को। हैदराबाद के अंदर ये हुआ था। AI पावर्ड प्रजनन सिस्टम अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को किसने दिया है? इसका सही उत्तर होगा DRDO ने। DRDO ने प्रजनन सिस्टम बना के दिया है। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? कैरियो, इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट की राजधानी है कायरो। और ये अभी हो भी चुका है। तो बेसिकली इंडिया ने इसमें 16 मेडल जीते हैं। IIT मद्रास ने अभी हाल ही में नया खेल बनाया है, इसका क्या नाम है? ये है ओमेगा बॉल। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, एक फुटबॉल खेलने का तरीका बदल दिया है। पहले 2 टीम खेलती थी, इन्होंने इसके अंदर एक टीम और ऐड कर दी है। तो बेसिकली इसमें अब 3 टीमें एक दूसरे के प्रति गोल करने के लिए दौड़ लगा रही होंगी। ओमेगा बॉल। कौन सा देश वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2027 जून के अंदर ऑर्गेनाइज करने वाला है? इसका आंसर होगा ताशकंद, उज़्बेकिस्तान के अंदर ये होगा। ताशकंद उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। यंग ग्लोबल लीडर किसको बोला गया है इस साल? आर्थर लॉ को। अभी इंडिया के अंदर 99th रामसर साइट उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है। किसको? शिखा झील को। ठीक है, ये भारत के अंदर 99th रामसर साइट है। RBI ने किसका अभी बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया है? आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। US आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, इसके अंदर अभी हाल ही में किसको जगह मिली है? आंसर होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। गुरबख्श सिंह ग्रेवाल, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे? ये फेमस हॉकी प्लेयर थे।
IPL में 800 बाउंड्री लगाने वाले प्रथम प्लेयर कौन बने हैं? विराट कोहली। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है अशोक लहरी। मासिव मशरूम मिशन किस राज्य ने शुरुआत की है इसकी? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के अंदर अब मशरूम एक लार्ज स्केल पे उगाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के CEO कौन है? संजय जामुआर। और ये पहले CEO बने हैं, इसको याद रख सकते हो। दिल्ली के या किसी भी आसपास की स्टेट में सरकारी एग्ज़ाम कोई होगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। अभी हाल ही में अपने देश का पहला प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट बनाया है। किस कंपनी ने बनाया है? स्काईरॉट एरोस्पेस ने। उसका नाम है विक्रम-1। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एशिया का पहला यूनेस्को चेयर ऑन द जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट हुआ है ऑर्गेनाइज? तो ये है सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के अंदर। हाल ही में सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूज़िक अवार्ड 2 गायकों को दिए गए हैं। किसको किसको दिए गए हैं? सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव। इन दोनों को सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूज़िक अवार्ड हाल ही में दिया गया है। लद्दाख के अंदर अभी कितनी नई डिस्ट्रिक्ट बनी है? आंसर होगा 5। DPI@2047 किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? आंसर होगा नीति आयोग। भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बने हैं? ऋतिका श्री। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु के अंदर ही ये अब अंपायरिंग करेंगे। इंडियन आर्मी ने पहला मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करी है जो 11 देशों के साथ होगी। उसका नाम क्या है? प्रगति। 11 देशों के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज अब हम करेंगे। इसका पहला एडिशन होना है अभी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओपेक से निकलने वाला देश, तो इसका आंसर है UAE। UAE ने ओपेक से अपना नाम अब वापस ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 85 क्वेश्चंस जो हैं कवर होते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं इस वीडियो के अंत में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपको आगे आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।